क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। पहला प्रश्न हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। निम्न से कौन सी अवधि लंबी है? तो इयोन अवधि लंबी है। हमारा बरखान का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो पवन द्वारा। रेगर मृदा दूसरा नाम है? तो काली मृदा है। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट धरातलीय शैलों का उदाहरण दीजिए। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सरगासो सागर अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो सूर्य तप, तो इसका होगा सौर विकिरण। नदी अपरदन, तो वी आकार की घाटी। गांधी सागर बांध, चंबल उपसौर, तो 3 जनवरी। और स्थानांतरीय कृषि, तो इसका होगा ओडिशा व छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो भूकंपीय यंत्र को क्या कहते हैं? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि दर क्या है? और भारत की आकांक्षाओं के बीच स्थित है। पृथ्वी का त्रिज्या कितनी है? तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य बताइए। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है, तो ये आपका सत्य होगा। विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 27% भारत में स्थित है, तो ये आपका सत्य है। परितंत्र में विभिन्न प्रजातियों को कोई क्रिया नहीं करती हैं, तो असत्य है। गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, तो सत्य होगा। भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह भी आपका सत्य है। लेटेराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, तो यह आपका असत्य है। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि है बायोम क्या है? पुन किसे कहते हैं? किन्हीं 2 पुन के नाम लिखिए। इस तरीके से आठवां है आपका मृदा आकर्षण क्या होता है? आपदा क्या है? उदाहरण दीजिए। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को अपने को देखना है और जल्दी से कंप्लीट करना है ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो ये हो गया आपका 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, आगे है ये हो गया आपका 19वां प्रश्न और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो इस तरीके से आपके कुल 20 प्रश्न दे रखे हैं, तो इनको आपको जल्दी से देखना है और कंप्लीट करना है ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो इन्हें जल्दी से कंप्लीट करें।